everyone and welcome back to the next video of Psychology on Your Mind. So आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी. ठीक है, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी की हम बात कर रहे हैं. सो बेसिकली क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी के बारे में मैंने पहले भी बात करी है. एक बार फिर से इसको डिटेल में अंडरस्टैंड कर लेते हैं. ठीक है, लेट्स जस्ट गो थ्रू इट. सो बेसिकली क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी का क्या मीनिंग है? बेसिकली क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी का मीनिंग है कि हम जो है क्लाइंट को वैसे ही एक्सेप्ट करें जैसे है वो. ठीक है, इसके प्रिंसिपल्स जो है वो मैं अपनी नोट्स से कराऊंगी और आपको जो क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी का जो पार्ट मैं पढ़ा रही हूँ पेज नंबर 515 पर मिल जाएगा. ठीक है, सो क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग एक्सेप्टेड. मेनली क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी में आपको क्या है कि आपको ऐसे एक्सेप्ट करना होता है क्लाइंट को जैसे कि वो है. ठीक है, एक बार डिटेल इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. कार्ल रॉजर्स की थ्योरी. ठीक है, हमने ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज में पहले भी पढ़ा है इसको पर्सनालिटी में. कार्ल रॉजर्स अप्रोच टू साइकोथेरेपी व्हिच सीक्स टू एलिमिनेट इररेशनल कंडीशंस ऑफ वर्थ इन द क्लाइंट्स माइंड बाय प्रोवाइडिंग अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड इन अ केयरिंग एम्पैथेटिक एनवायरनमेंट. ठीक है, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी जो है कार्ल रॉजर्स ने जो है वो करी दी थी. ठीक है, रॉजर्स स्ट्रांगली रिजेक्टेड फ्रॉइड्स व्यू दैट मेंटल डिसऑर्डर्स came to conflict over the expressions of primitive instinctive issues. जो पहले के instinctive issues होते हैं जो हमें दिखते भी नहीं हैं पर होते हैं हमारी लाइफ में, उनकी वजह से होते हैं. हमें ऐसा उसने मना कर दिया था कि इनसे नहीं होते हैं, हमें दूसरे रीजन की वजह से होंगे. आर्ग्यू सच प्रॉब्लम्स arise mainly because clients efforts to attain self actualization, growth and development are threatened early in the life by judgments and ideas imposed by other people. ये जो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स और ग्रोथ और डेवलपमेंट की वो आती हैं जो दूसरों की वजह से आती हैं प्रॉब्लम्स. ठीक है, उनकी वजह से स्टेम करते हैं मेंटल डिसऑर्डर्स. He argued such problems arise from mainly actualization, self actualization की तरफ सब करना चाहते हैं. कुछ ग्रोथ और डेवलपमेंट ऐसी होती है जिनकी वजह से हम सेल्फ एक्चुलाइज नहीं हो पाते हैं. ठीक है, सो उसने कहा कि these judgments leads to acquire what he terms unrealistic conditions of worth. conditions of worth का मतलब मैं बता दूँ, रॉगर ने कहा था अपनी सेल्फ एक्चुलाइजेशन वाली थ्योरी के पार्ट में जो कि आपकी बुक में नहीं है और मैंने दी नहीं क्योंकि उसमें सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन इस साइड सिलेबस में है. सो कंडीशंस ऑफ वर्थ का मतलब इधर की साइड से समझ लो कि इंडिविजुअल बिलीव दैट दे मस्ट बी समथिंग अदर देन व्हाट दे रियली आर इन ऑर्डर टू बी लव्ड एंड एक्सेप्टेड बाय अदर्स. दूसरों से प्यार और एक्सेप्टेंस के लिए, दूसरों से प्यार और एक्सेप्टेंस के लिए दे व्हाट दे आर डूइंग, दे वांट सम सॉर्ट ऑफ they really want some sort of love and approval from others. ठीक है, जिससे कि they will be learning something other than what they really are. मतलब जो दूसरों के प्यार के लिए या दूसरों के अप्रूवल के लिए बस मतलब उनको कई बार होता है ना कि दूसरों से इतना प्यार होता है कि लाइक वाइफ्स में देखा है मैंने जनरली अपने हस्बैंड से इतना प्यार करते हैं कि आई मतलब दे स्टॉप वेयरिंग शॉर्ट ड्रेसेस फॉर देयर हस्बैंड्स, stop going out for their husbands, and there are many other things which wife do. Husband doesn't have really care, मतलब they are not valued for that, but they do. So these are the conditions of worth कि जो है मेरी worth हो इसलिए मैं ऐसा करती हूँ. So these are some things. ठीक है, अब इसमें क्या होता है जैसे कि इसका एग्जाम्पल मैंने तो वाइफ वाला दे दिया, इसमें चिल्ड्रन भी दे रखा है कि उनको लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमें रिजेक्ट कर देंगे तो वो अगर हम नीट और सबमिशन नहीं लिखेंगे तो उनको ऐसा लगता है कि हम वेरियस पेरेंटल आइडियल्स के हिसाब से जैसा पेरेंट्स चाहते हैं हम वैसे रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए. ठीक है, हमें अच्छे से प्यार करेंगे वो. सम बिलीव्स ब्लॉक पीपल फ्रॉम रिकॉग्नाइजिंग लार्ज पोर्शंस ऑफ देयर ओन एक्सपीरियंस एंड इमोशंस. उनको बहुत सारे एक्सपीरियंस और अपने इमोशंस वो डेवलप नहीं कर पाते जस्ट बिकॉज ऑफ देयर पेरेंट्स, क्योंकि उनके पेरेंट्स उनको फोर्सफुली किसी और चीज़ में इंडल्ज करके रखते हैं. वो उनको वैसा बना के रखते हैं जैसे वो बनाना चाहते हैं. जबकि अगर बच्चा जो है किसी और चीज़ के साथ रहे तो वो जो है उतना the child might function better. Like मान लो कि in adolescence age, if a girl or a boy, there is no gender problem. ठीक है, if any girl is in a relationship with a boy, then it is okay. Even if the children or the students are in a relationship with someone, that is okay. But for parents, some parents, especially Indian parents, it is not okay. ठीक है,
मोस्ट ऑफ द टाइम दे हैव टू क्रिटिसाइज. लाइक मैंने एक मीम पढ़ी थी, इट वाज अ जॉक, बट सीरियसली कि अदर कंट्रीज में माई फैमिली इज इन अ रिलेशनशिप विद द गर्ल एंड इन इंडिया कि मेरे बेटे को कोई चुड़ैल फंसा के ले गई. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वॉट दे आर एक्चुअली देर आर मतलब दूसरों की कंट्रीज में, दूसरी कंट्रीज में और इंडिया में बहुत फर्क है वैसे तो, ठीक है, बट द पेरेंट्स उनको ऐसा चिल्ड्रन डू नॉट गेट. और दूसरी एक नींद मैंने और पढ़ी थी कि अब रिलेशनशिप के लिए मान जाते हैं लेकिन शादी के लिए नहीं, है तुम्हारे पागलों वाला एक्सक्यूज, ठीक है. बट दिस रियली इज, क्योंकि इंडिया में चिल्ड्रन आर फेयरफुली अगर वो रिलेशनशिप में आ भी जाएंगे दे विल नॉट बी हैप्पी इन सच अ रिलेशनशिप. सो दे डू नॉट गेट अप्रूवल. सो उनका बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन नहीं हो पाता, ठीक है ना. दे डोंट नो, मोस्टली दे डोंट नो हाउ टू टॉक टू अ गर्ल. लाइक बहुत सारी गर्ल्स हॉस्टल में, जैसे कि जो गर्ल्स हॉस्टल में रहती हैं उनको ना बैठने की तमीज़ होती है, ऐसा मैंने सुना है, ठीक है. आई एम नॉट सेइंग कि जो गर्ल्स हॉस्टल में रहती हैं, गर्ल्स स्कूल में पढ़ती हैं, कि उनको बैठने की तमीज़ नहीं होती, उनको सोचने समझने की तमीज़ नहीं होती. ये तो बिल्कुल ही वो बदतमीज़ बन जाती हैं, या फिर वो बिल्कुल ऐसे हो जाती हैं कि हाय लड़का देख लिया क्या हो गया, या फिर वो बिल्कुल ऐसे हो जाती हैं कि लड़का ही तो है. मतलब अब इफ़ यू गो फॉर अ को एजुकेशन स्कूल यू आर लाइक कि चलो लड़का है, कोई बात नहीं, लड़के तो उतने होते हैं, इसकी बात करानी. या फिर ऐसी हो जाती हैं अगर को मतलब नॉर्मल स्कूल में जाएँ, मतलब को एजुकेशन स्कूल में ना जाएँ, को एड में ना जाएँ, तो गर्ल्स ऐसी हो जाती हैं समटाइम्स कि ऑटो वाला लड़का देख लिया, जैसे यानी 2 हाथ और 2 पैर ही तो हैं, दे आर लाइक कितनी अच्छी चीज़ देख ली, लड़का देख लिया तो. सो दे आर लाइक मेल देख लिया, बेसिकली मेल, चाहे वो ऑटो वाला हो चाहे वो कोई और हो, या फिर वो बिल्कुल ऐसी बदतमीज़ बन जाती हैं कि कहीं भी कुछ भी करते रहो. दे आर लीस्ट बॉदर्ड ना बैठने की तमीज़, ना चलने की तमीज़, दे बिकम बदतमीज़ समटाइम्स, ठीक है. नॉट ऑल, दोनों सारे यू नो समटाइम्स तो कोएड वाली लड़कियों को भी बदतमीज़ बन जाती हैं वो, ठीक है. दिस इज अ मैटर ऑफ चांस, ठीक है, एंड बिहेवियर एंड एनवायरनमेंट एवरीथिंग. सो उसके बाद यू हैव नेक्स्ट टॉपिक एज, लेट्स जस्ट कम बैक टू द नॉर्मल टॉपिक. सो मैल एडजस्टमेंट हो जाता है, ठीक है, एंड चिल्ड्रन लैक एक्सपीरियंसेस एंड सम पार्ट ऑफ देयर यू नो इमोशंस ऑल्सो डू नॉट डेवलप इन सच अ वे. जैसे कि मान लो कि अब किसी लड़की की बहुत टाइम बाद कोई पहली गर्लफ्रेंड बनी, उसने अप्रूवल नहीं बनाया या उसकी शादी, सो ही डोंट नो हाउ टू बिहेव विद अ गर्ल, ठीक है, बिकॉज ही नेवर हैड अ गर्लफ्रेंड इन हिज लाइफ, ठीक है. वैसे तो नो वन नोज हाउ टू बिहेव विद अ वाइफ इफ ही इज हैविंग हिज फर्स्ट मैरिज. So but other than that there is a problem there is a maladjustment kind of a thing in later days due to some parents की वो कि पेरेंट्स को जब ऐसी होता है कि यही करना है, मैंने कह दिया तो पत्थर की लकीर है ये, यही होना चाहिए. सो दैट इज़ नॉट गुड फॉर पेरेंट्स एंड फॉर चिल्ड्रन ऑल्सो, क्योंकि बच्चा तो उनका ही बर्बाद होएगा ना, और बच्चे की तो लाइफ खराब है. सो क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी फोकसेस ऑन एलिमिनेटिंग सच अनरियलिस्टिक कंडीशंस ऑफ वर्थ, ठीक है, मेनली कंडीशंस ऑफ वर्थ को अवॉइड करने के लिए क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी हमारी क्या होती है, बहुत सारी अनरियलिस्टिक कंडीशंस ऑफ वर्थ होती हैं. इससे हमारा क्या होता है, डिस्टॉर्टेड सेल्फ कंसेप्ट हो जाता है, ठीक है. डिस्टॉर्टेड सेल्फ कंसेप्ट, मैं बेकार इंसान हूँ, मुझे किसी से बात करना नहीं आता, मैं काला हूँ, मैं मतलब दे हैव अ डिस्टॉर्टेड सेल्फ को. जैसे कि ईटिंग डिसऑर्डर्स में बताया था, दे परसीव देमसेल्व्स टू बी मोटा फ्लफी, ठीक है. जैसे कि अभी मैंने कुछ टाइम पहले देखी थी, यू आर नॉट फ्लैट यू आर जस्ट फ्लफी. एक कैट दूसरी कैट को बोल रही होती है, लेट देम से व्हाटएवर दे से. सो यस दैट इज देयर, यू शुड बी यू नो बिंदास. सो डिस्टॉर्टेड सेल्फ कंसेप्ट होगा इंसान का. सो उसको हम जो है अगर किसी को इसीलिए क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी यूजफुल है, ठीक है. अनरियलिस्टिक कंडीशंस, इसलिए वी गिव थेरेपीज टू पेरेंट्स ऑल्सो इन क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी. Sometimes we have to explain the parents that it is okay if your child is in a relationship, it is okay, ठीक है. Nowadays it is common, they have some hormonal changes due to which they get attracted to the opposite sex, so we have to explain them. So there are a lot of unrealistic conditions of worth. Then you have distorted self concept, बच्चे का जो है अपना concept, self confidence, self esteem lose होने लग जाती है. So you have to get them back to the track through the client centered therapy. When you apply client centered therapy to the child, there is an enhanced adjustment. This is page number 514. Okay, next diagram over here. That diagram is very important. और वो जो second paragraph था उसमें पूरा diagram लिखा है, तो मैं diagram में explain कर रही हूँ directly, ठीक है. Enhanced adjustment, अगर आपको client centered therapy दोगे उसको, so there will be adjustment will be there, more adjustment will be there, ठीक है. Progress will be there and there will be more self fulfillment, ठीक है. Self fulfillment will also be there, ठीक है. सो ये हमारी हो गई क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी फ्रॉम योर बुक, ठीक है. बुक बंद कर दी, अब आ जाइए
प्रिंसिपल्स ऑफ क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी पे, ठीक है। देयर आर थ्री प्रिंसिपल्स ऑफ क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी। पहला है कॉन्ग्रुएंस। So these are the principles of client-centered therapy. Congruence, it is also called genuineness. It is the most important attribute in counseling. Counseling में सबसे important attribute होता है. According to Rogers, this means that unlike the psychodynamic therapist who generally maintains a blank screen and reveals little of their own personality in therapy, the therapist is not disruptive. Rather, he can say his own opinions, ठीक है। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि आपका ये जो साइकोडायनामिक वाला पार्ट होता है उसमें आपको अलाउड होता है, मतलब उसमें यू आर नॉट सपोज टू डिस्कस एवरीथिंग, ठीक है। यू आर नॉट सपोज टू डिस्कस एवरीथिंग ऑफ योर ओन पर्सनैलिटी। यू हैव टू एक्सेप्ट द क्लाइंट एज ही इज, बट यू कैनॉट कि तेरी प्रॉब्लम तो छोटी है, मेरी प्रॉब्लम उससे भी ज़्यादा बड़ी है, आप ऐसे नहीं कर सकते हो साइकोडायनामिक में। क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी में यू कैन से वॉट एवर यू वॉन्ट, यू कैन explain your own personality in the sense, ठीक है, you can explain your own personality in the sense to the to your client कि मेरे जैसे कि अगर आपका क्लाइंट आपसे बहुत छोटा है एज में, लाइक यू हैव योर ओन चिल्ड्रन एंड ऑल, सो यू कैन एक्सप्लेन कि मेरा बेटा भी ऐसे करता था बट मैंने उसको समझाया और मे बी योर पेरेंट्स आर बिहेविंग इन सच अ वे ड्यू टू सम अदर थिंग। और यू कैन ऑल्सो एक्सप्लेन हिम और हर कि like my mama also do something sometimes like this, so it is okay, you can reveal your own personality, ठीक है, in this। दूसरा है unconditioned learn positive regard। Rogers believe that people's purpose is to grow and fulfill। रॉगर का क्या मानना था कि सबका अपना एक वो है एम है, वो क्या है, अपना आपको ग्रो करना और फिर उनकी अपनी पोटेंशियल्स फुलफिल करना। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट दे हैव वैल्यू एज देमसेल्व्स। This refers to the therapist's deep and genuine caring for the client. He might not approve some of the client's action but does accept the client, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो हमें कई बार क्लाइंट की कुछ एक्शन पसंद नहीं आ सकते, ठीक है, लेकिन हम उसको वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं जैसे वो होता है, ठीक है। हमें उसको ऐसे ही एक्सेप्ट करना होता है जैसे वो है। सबकी अपनी अपनी मेनली क्या है कि ग्रो और अपनी पोटेंशियल फुलफिल करना, ठीक है, अपनी फुलफिल करना अपनी पोटेंशियल के साथ, ठीक है, और अपने आप को वैल्यू करना, ठीक है। इसमें बहुत सारी डीप और जेन्युइन केयरिंग आती है क्लाइंट के लिए, ठीक है। सो ही माइट नॉट अप्रूव सम, मतलब जैसे कि साइकोलॉजिस्ट को हर बात उसकी पसंद आ रही हो, ज़रूरी नहीं है कि मुझे आपकी क्लाइंट की हर बात पसंद आए, ठीक है ना, कि यही थोड़ी होता है कि वो मुझे पैसे दे रहा है तो मैं जो है उसकी हर बात मानूंगी, नहीं ना। सो इट मीन्स कि आप उसको अपनी चीज़ें डिस्कस करके उसको गलत भी बता सकते हो कि आप यहाँ गलत हो, ठीक है, यू कैन एक्सप्लेन हिम। और उसके बाद यू आर सपोज टू डिस्कस योर ओन पर्सनैलिटी ऑल्सो, ठीक है। इसके तीन है कॉन्ग्रुएंस, ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज जेन्युइननेस, जैसे कि अनकंडीशनल लर्न पॉजिटिव रिगार्ड, ठीक है। इसमें आप बता सकते हो उसको कि अपने आपको ग्रो और फुलफिल करना आपका मेन ऑब्जेक्टिव है, आपको दूसरी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। जैसे कि अभी मेरे पास कुछ टाइम पहले एक बोर्ड वाला स्टूडेंट आया था, ही हैड क्लास 10th बोर्ड, ही वॉज इन अ लॉट ऑफ ट्रबल कि मेरी फैमिली जो है मुझे बहुत डिस्टर्ब करती रहती है, मेरी फैमिली में मेरी मतलब ब्रोकन फैमिली हो गई है, रिसेंटली माई फादर डिवोर्स्ड मदर, ठीक है, द क्लाइंट माई क्लाइंट बोलूँगी, ठीक है। सो ही वॉज वेरी मच डिस्टर्ब्ड कि मेरा जो पेरेंट्स है, मेरी फैमिली टूट गई है या क्या, मतलब, और मेरी जो सिस्टर है उसकी मैरिज टूट गई है, मतलब देयर वर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन हिज फैमिली। तो मैंने उसको कहा कि एट दैट टाइम देयर वाज नो कोरोना एंड ऑल, ठीक है, 2 months वर लेफ्ट फॉर हिज बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। मैंने उसको कहा, समझाया कि देखो अभी के लिए जो बात है ना, जो है तुम ठीक है, तुम अपनी फैमिली के लिए अब जो यू कैन नॉट, इफ योर पेरेंट्स वांट टू उन्होंने भी कुछ सोच समझ के डिवोर्स का डिसीजन लिया होगा, दे वांट टू गो फॉर अ डिवोर्स, ठीक है। योर सिस्टर इज़ ऑलरेडी ब्रोकन फैमिली, ठीक है। सो मतलब वो पहले ही उसकी सिस्टर का पहले ही डिवोर्स हो गया था, सो उसके बाद उसके पापा का भी डिवोर्स हो गया, मम्मी पापा का भी डिवोर्स हो गया, ठीक है। ही वॉज यंग, मतलब ही हैड अ एल्डर सिस्टर, शी हैज़ 1 daughter ऑल्सो, सो दे ऑल्सो कीप डिस्टर्बिंग हिम कि ही इज़ नॉट एबल टू स्टडी बिकॉज ऑफ अ स्मॉल चाइल्ड। सडनली अगर बचपन से ही किसी घर में तो उसको आदत होती है पहले से हो, ठीक है, अब सडनली आ गए बोर्ड एग्जाम्स है। तो मैंने कहा कि तुम्हारा घर अच्छा ठीक ठाक बड़ा है, तुम अपना सेपरेट रूम में रह रहे हो, तुम जो है सिर्फ थोड़े बहुत काम के लिए बाहर आओ, अदरवाइज यू आर फ्री, ठीक है ना। सो व्हाट यू कैन डू इज यू जस्ट इग्नोर एवरीथिंग व्हाटएवर। अभी तुम्हारे पास इस समय पे तुम्हारे पास ये सब सोचने का टाइम नहीं होना चाहिए कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे जी रहा है,
जो हो रहा है यू कैन नॉट कंट्रोल, इट इज़ आउट ऑफ योर कंट्रोल। तो मैंने उसको समझाया कि यू शुड इग्नोर एवरीवन व्हाट इज गोइंग ऑन, यू शुड जस्ट फोकस ऑन योर बोर्ड एग्जाम, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की मार्कशीट नो, तुम 10th क्लास बोर्ड एग्जाम की मार्कशीट पर इतनी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, तुम अपने बच्चों का भी एडमिशन कराने जाओगे तो भी वहाँ पर वो तुम्हारी बोर्ड की मांगेंगे कि तुमने क्या किया ना, सो यू नीड इट, सो यू शुड फोकस ऑन योर सेल्फ, ठीक है। एंड ही फाउंड इट हेल्पफुल, ही फाउंड इट वेरी हेल्पफुल, ठीक है। This happened, so leave it. Again we moved to some other topic, we were studying something else and we moved to something else, ठीक है। So let's just come to the last principle, third one, 3 principles are there, empathy, last one. It is the ability to understand what the client is feeling, ये हमारी क्या होती है, एबिलिटी होती है कि हम जो है क्लाइंट को की क्या फीलिंग्स है मैं समझ सकती हूँ। जैसे कि मैंने अभी आई वाज डिस्कसिंग उनके केस विद यू, आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड कि पेरेंट्स के डिवोर्स हो रहे हैं, बहन पहले से ही घर बैठी है, यू नो फैमिली फाइनेंशियली भी परेशान हो सकती है आगे जा करके, और मेंटली भी वो डिस्टर्ब हो रहा होगा। एक बच्चे की चैन छोटा बच्चा तो चैन करता ही है। सो इट रेफर्स टू द थेरेपिस्ट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड सेंसिटिविटी एंड द accurately the client's experience accurately the client's experience and feelings in the here and now, ठीक है, कि उसकी क्या फीलिंग्स होती होंगी, उसको कैसा सेंसिटिविटी फील हो रही होगी, उसकी क्या एक्यूरेटली उसकी क्लाइंट को क्या एक्सपीरियंस हो रहा होगा वो समझना। नाउ एंड टू कम्युनिकेट देम दैट द थेरेपिस्ट अंडरस्टैंड्स व्हाट दे आर फीलिंग, ठीक है। और उसके बाद उनसे कम्युनिकेट करना कि जो है तुम्हारी जगह मैं होती और मैं ऐसा फील करती तो मैं यही करती, अगर शायद मैं होती उसकी फैमिली की जगह एक बार को कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल डिफिकल्ट होता मेरे लिए थोड़ा, ये नहीं कहूँगी, लेकिन करती तो यही क्योंकि मेरे पास और कोई सोल्यूशन ना होता, देयर इज नो अदर ऑप्शन देन दिस, ठीक है। सो दिस इज देयर। सो विद दिस वी आर कंप्लीटेड विद द क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी के प्रिंसिपल्स ऑल्सो। सो अब ये बन गई हमारी तरह से लास्ट वीडियो बन गई, ठीक है। मैंने ऑलरेडी ये पहले बनाई है, वैसे मैंने पहले भी बताया होगा, ठीक है, बट ये हमारा लास्ट पार्ट हो गया। अब इसके बाद हमारा सिर्फ बोर्ड क्वेश्चन आंसर बचा होगा, ठीक है। Thanks for watching and do subscribe to my channel for more videos.